ये अच्छा है। श्लोक सर, आज आपसे पहले ऑफिस मैं पहुंच जाऊंगी और आप जैसे ही ऑफिस में आएंगे ना, सबसे पहले आपकी नजर मुझ पे पड़ेगी और आप देखते ही रह जाओ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। आज जीत तुम्हारी नहीं हुई है, मैं हारा हूं जानबूझकर, अपने पूरे होशो हवास में। आई, आज बिंदी लगा लूं? कैसी लग रही है? नहीं खास। आई ये देख। नहीं, ये भी नहीं अच्छी लग रही। कौन सी कौन सी कौन सी? तुझे जीतने की आदत है श्लोक। आज तुझे ही जीतना होगा। अरे सूरज आज पश्चिम से होगा जो तू इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ क्यों, आज जल्दी ऑफिस तो जाना है। अरे सुन, टिफिन तो लेती जा। तुम दोनों की वजह से हमेशा मैं लेट होती हूँ। हमारी? बाय। संभाल के। आज कुछ बदली बदली सी लग रही है। अजीब मुसीबत है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। राम राम करके तो आस्था और श्लोक जी में सब कुछ ठीक हुआ था। देवा परमेश्वर, अब क्या होगा? मंगला, वही समझ में नहीं आता अब क्या होगा। अरे आस्था भी आने वाली होगी, अगर उसने श्लोक जी से कुछ कह दिया तो हो गया भंटाधार। ठीक है, मैं अभी लैंडलाइन पे श्लोक जी को फोन करता हूँ। आई होप कि वो घर पे होंगे। बैड आस्था, आज तो वक्त से पहले। श्लोक सर आई कि नहीं? नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सर तो अभी तक आए नहीं है, आपके लिए ये है। क्या है इसमें? ये तो आ गई। मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे? कोई बताएगा मुझे मेरे खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? वो क्लाइंट खुश नहीं है तुमसे।
क्लाइंट खुश नहीं है मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता मैम। ऐसा ही है ऐसा। ओके, तो क्लाइंट को शिकायत है मेरे काम से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बिना नोटिस दिए ना तो मैं ये जॉब छोड़ सकती हूँ, ना ही आप लोग मुझे जॉब से निकाल सकते हैं। मैं अपने साथ ही नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब क्लाइंट ने ही ऑर्डर दिया है कि इस लड़की को नौकरी से तुरंत निकाला जाए। इमीडिएट टर्मिनेशन। लेकिन किस आधार पर ये तो पता चले। आई एम श्योर श्लोक सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। मुझे उनसे बात करनी होगी। कहाँ है वो? आई डोंट थिंक आज ऑफिस आएंगे वो। अब जो होना था हो चुका, अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? आपका तो पता नहीं मैम, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना। जिस क्लाइंट की शिकायत की वजह से मेरी नौकरी गई, उससे बिना बात किए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये क्या बदतमीजी है? क्यों किया आपने ऐसा? ये सवाल मैं भी कर सकती हूँ। भगवान के सामने ऐसी हरकत का क्या मतलब है? उन्हें भी नाराज करोगे? भगवान का नाम लेकर अपनी गलतियां छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोगों की पूजा श्रद्धा भगवान भी मंजूर नहीं करेंगे। मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे अभी बात करनी है। जवाब दीजिए। मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है। मेरी भलाई के लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मेहरबानी करिए मुझ पर। आस्था मेरे लिए काम करती है, आपको कोई हक नहीं उसे निकालने का। समझ में आया आपके? आई मेरे ख्याल से आपको श्लोक मुझे वो लड़की, उसकी बातें, उसके रंग ढंग जरा भी पसंद नहीं। लेकिन मुझे है। 500 लड़कियां काम करती है तुम्हारे लिए, एक के चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? चाहो तो उसकी जगह 5 नई लड़कियां और रख लो। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता आपके इस घर में रहने या ना रहने से। लेकिन मेरे बार बार समझाने पर भी मेरे फैसले में जब दखल दिया जाता है तो मुझे फर्क पड़ता है। श्लोक, अपने भले बुरे की समझ होती तो कभी दखल नहीं देती। तुम ना समझो, इसलिए पहले भी मैंने उस स्वाति को और अब आस्था के साथ भी वही करूंगी। सुना तुमने? तो आप भी सुन लीजिए। उस वक्त बाबा की वजह से मैंने अपने आप को संभाल लिया था, अपने पैरों पर मैं वापस खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी। अगर आपने मेरी जिंदगी में दखल देना बंद नहीं किया, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं आपको। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, उस मामूली लड़की की नौकरी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? आखिर ऐसा क्या खास है उसमें? क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, इसलिए।
मेरी भलाई के लिए आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता आपके इस घर में रहने या ना रहने से। उस वक्त बाबा की वजह से मैंने अपने आप को संभाल लिया था, अपने पैरों पर मैं वापस खड़ा हो चुका था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होगी। अगर आपने मेरी जिंदगी में दखल देना बंद नहीं किया, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा मैं।